जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम लोग त्रिकोणमिति का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानने से त्रिकोणमिति के सवालों को बनाना आसान हो जाता है। तो इसी तरह रोज़ हमारे चैनल पर पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। तो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति बनाने के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानना जरूरी है। समकोण त्रिभुज में आधार, कर्ण और तीसरी भुजा लंब होती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर किसी त्रिभुज में लंब 3 दिया रहेगा, आधार 4 दिया रहेगा, तो कर्ण 5 होगा। आप इसे फार्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न में समय को बचाने के लिए आप डायरेक्ट याद रख करके सवाल को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण 5 होगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखेंगे 3 4 5। एक बार और बताते हैं कैसे याद करेंगे। 3 4 5। हाँ, हो सके तो आपको लंब और आधार में मान चेंज हो सकता है। यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि लंब 3 है, तो हो सके लंब 4 भी हो सकता है, लेकिन कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, मतलब बदलता नहीं है। लंब और आधार है तो आपस में अदला बदली हो सकता है, यानी लंब 3 होगा तो आधार 4 होगा, और लंब अगर 4 होगा तो आधार 3 होगा। इस तरह से अदला बदली होता रहता है। इसमें कहीं से कोई समस्या नहीं होगी, आप आसानी से याद कर सकते हैं। याद कैसे करेंगे? आप सिर्फ एक फॉर्मेट याद कर लीजिएगा, जैसे 3 4 5। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे? अगला स्टेप में करेंगे कि 3 4 5 है, अब उसको क्या करेंगे? बारी बारी से गुना करते चलेंगे। जैसे यहाँ पर हम अगला स्टेप जो लिखे हुए हैं 6 8 10, यानी 3 4 5 में क्या किए हैं? 2 से गुना कर दिए। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह अगला निकाल लेंगे। अगला जो है 3 से गुना किए 3 में तो 9 आ गया, 4 से गुना किए 3 में तो 12 आ गया, 5 में गुना किए 3 से तो 15 आ गया। उसके बाद फिर इसी तरह आगे हम निकालते चले जाएंगे। अब आते हैं अगला फॉर्मेट में। अगला फॉर्मेट क्या है? तो देखिए, लंब 5 है, आधार 12 है, तो कर्ण 13 होगा। आप इसे फार्मूला के सहायता से भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कहीं समस्या नहीं होगी, जो कल हम आप लोगों को फार्मूला बता दिए हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने के लिए हमको जल्दी बनाना पड़ता है, इसलिए इसे याद ही रखेंगे। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या है? इसका बेस हो गया, बेस फार्मूला, बेस मान लीजिए या बेस फार्मूला मान लीजिए। तो इसमें है लंब 5 है, आधार 12 है और कर्ण 13 है। तो इसको याद कैसे करेंगे? 5 12 13 कैसे याद करेंगे? एक बार और बताते हैं। 5 12 13। अब अगले मान निकालना है, तो अगला मान के लिए क्या करेंगे? 5 में 2 से गुना कर देंगे, 12 में 2 से गुना कर देंगे और 13 में 2 से गुना कर देंगे। आगे निकलता चला जाएगा। उसी तरह 5 में 3 से गुना कर दिए तो 15 आ गया, 12 में 3 से गुना कर दिए तो 36 आ गया, और 13 में 3 से गुना कर दिए तो 39 आ गया। इसी तरह हम जो है बारी बारी से गुना करके अगला वैल्यू निकालते चलेंगे। आगे चलते हैं। अगला फॉर्मेट या अगला उसका बेस मान लीजिए। देखिए, लंब दिए हुआ है 7, आधार दिए हुआ है 24, तो कर्ण 25 होगा। इसको याद कैसे करेंगे? 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25 याद रखनी है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, ठीक है, और लंब और आधार में बदलाव हो सकता है। फिर अगला भुजा निकालना है, अगला मान निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे? 7 में 2 से गुना कर दिए, 24 में 2 से गुना कर दिए और 25 में 2 से गुना कर दिए। इस तरह हम गुना कर करके
बारी बारी से अगला टर्म यानी लंब, आधार और कर्ण निकाल सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। तो आपके सामने 3 फॉर्मेट दिए हुआ है। तीनों फॉर्मेट का सिर्फ पहला वाला फार्मूला मान याद रख लेना है और बाद बाकी के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर अगला निकालना है, सेकंड निकालना है, थर्ड निकालना है तो आप बारी बारी से गुना करते चले जाइएगा। अब आते हैं यहाँ पर, जो उसमें कोई गुना करने का नियम नहीं है, उसके लिए आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे देखिए, लंब 12 है, आधार 35 है, तो कर्ण 37 ही होगा। इसी तरह लंब 13 है, आधार 84 है, तो कर्ण 85 ही होगा। इसी तरह हम बारी बारी से आपके सामने वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। आप बारी बारी से वीडियो को रोक कर आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, और आप याद भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हम सिर्फ पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में समझे हैं। इसको समझने के बाद आपका जो है ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में आसानी होगी। इसीलिए आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट को याद कर लीजिए। एक बार फिर आपको दोहरा के बताते हैं। देखिए, 3 4 5 कैसे याद करेंगे? 3 4 5। फिर अगला फॉर्मेट है 5 12 13। कैसे याद करेंगे? 5 12 13, 5 12 13, 10 24 26। आप एक याद कर करके बारी बारी से गुना कर लीजिएगा, आप खुद ही निकाल सकते हैं, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। फिर अगला देख लीजिए, एक बार और बता देते हैं। जैसे देखिए, 7 24 25, यानी लंब 7 होगा, आधार 24 होगा, तो कर्ण 25 होना ही है। तो इसको याद कैसे करेंगे? 7 24 25। फिर अगला निकालना है तो आप बारी बारी से इसे गुना करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है, आप आराम से वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, और आवश्यकता अनुसार आप अगर भूल जाते हैं तो एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। और इससे क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। आप मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।